आज मैं आपके सामने जियोग्राफी क्लास लेकर आया हूँ। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य परिचय। जो भारत है अपना, जो इंडिया है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये हम चीजें आज की क्लास में देखेंगे। और जो बाउंड्रीज हैं इसकी, हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे एक जो लाइन जाती है, ग्रीनविच लाइन, इधर से या इधर साइड, इधर अफ्रीका है, ये मैंने लिख दिया साइड में क्वेश्चंस, इधर अफ्रीका है। इससे साइड से होकर एक ग्रीनविच लाइन जाती है जो कि वर्ल्ड का टाइम निर्धारित करती है। इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। एक नीचे से होकर एक लाइन जाती है, उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर बोलते हैं। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। जो ऐसी जो लाइंस होती हैं, इनको हम बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। और जो सीधी लाइंस होती हैं, जो मैप में लाइंस होती हैं, इनको हम बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। अब हम इसकी दूरी की बात करें, जैसे इक्वेटर से जो मुख्य भूमि है इंडिया की, उसकी दूरी कितनी है, तो यहां से लेकर और यहां तक की दूरी कितनी है, वो है 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर। और अगर यही हम डिग्री में देखें तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ग्रीनविच लाइन से यहां तक की दूरी, ये कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गया देशांतरीय विस्तार। इसकी ग्रीनविच से यहां तक की दूरी कितनी होगी? ये हो जाएगी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अब हम इसकी दूरी की बात करें, जैसे पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है और उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, उसको हम देखें तो पूर्व से पश्चिम, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? यह है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और यहां से लेकर लास्ट से लेकर और कन्याकुमारी तक की अगर हम दूरी देखें तो वो दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी होगी? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई ज्यादा बड़ी है या फिर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की, तो कौन सी दूरी होगी? उत्तर से लेकर दक्षिण तक की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका एरिया। एरिया कितना है इंडिया का? जो एरिया ऑफ इंडिया है, एरिया ऑफ क्षेत्रफल, वो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और ये 7वें नंबर पर इंडिया आता है। जो भी देश है उनमें 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंडिया है। और परसेंटेज में देखें तो 2.42% इसका एरिया है पूरे वर्ल्ड में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो इसकी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई होगी, टेरिस्ट्रियल बाउंड्री होगी, और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई होगी। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई मीन्स यहां से नीचे, गुजरात से नीचे तो पानी लगता है और यहां तक पानी है, समुद्र है ये। और ये हो गई इसकी स्थलीय सीमा। गुजरात से यहां से लेकर ये टोटल ये बाउंड्री होगी, यहां से लेकर और यहां तक की ये होगी इसकी स्थलीय सीमा। टेरिस्टेरियल बाउंड्री, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी दूरी है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। इसको थोड़ा सही करूं,
नेक्स्ट, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो अपनी मुख्य भूमि होगी यहां से लेकर और यहां तक, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। जो कुल तटीय सीमा है, नीचे अपने पास दो द्वीप भी आते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इधर इस साइड है लक्षद्वीप और इस साइड है अंडमान निकोबार। मैंने आपको दूरी नहीं बताई थी, जैसे इक्वेटर भूमध्य रेखा से लक्षद्वीप की दूरी कितनी है? 6 डिग्री और 4 मिनट, ये इसकी दूरी होगी। अब हम इसकी टोटल बाउंड्री की बात करें, जैसे यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी? 6100 किलोमीटर। और हम इन दोनों को और शामिल कर लें, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को और शामिल कर लें, तो टोटल दूरी है 7516 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 7516 दूरी। अब हम बात करते हैं इसके जो लास्ट के जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तरतम बिंदु कौन सा और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। सबसे पहले हम बात करें तो पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु कौन सा है? लास्ट में है इधर अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इधर एक पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं किबिथु। किबिथु यह है अरुणाचल प्रदेश में। ये हो गया पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु, पूर्वी पॉइंट हम भी लिख दें। पूर्वी पॉइंट वो हो गया। और अब हम बात करते हैं पश्चिमतम बिंदु। पश्चिमतम बिंदु आता है, वो आता है गुजरात में, जिसका नाम है गौरमाता। यहां पर है गुजरात में, जिसका नाम है गौरमाता। और अगर हम बात करें उत्तरी पॉइंट की, जो है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। और अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, जो कि है अपने तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और अगर वो अंडमान निकोबार वाला द्वीप की अगर हम बात करें तो लास्ट में एक पॉइंट आता है, उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार जो द्वीप है ये उसमें है। यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में ग्रेट निकोबार द्वीप है। कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप। यहां पर है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इक्वेटर की, कर्क रेखा की और मानक समय रेखा की। जो इक्वेटर थी वो तो मैंने अभी आपको बताया था कि इक्वेटर कहां से गुजरती है, जो भूमध्य रेखा है वो नीचे से गुजरती है। नेक्स्ट है जो कैंसर है, कैंसर लाइन है, जो कर्क रेखा है वो कहां से गुजरती है? कर्क रेखा किधर से गुजरती है? सबसे पहले अपने इंटर करती है, वो आती है गुजरात। इधर है गुजरात। गुजरात से निकलकर वो जाती है, थोड़ा सा टच होता है राजस्थान, इधर राजस्थान में। फिर आता है मध्य प्रदेश। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश। यहाँ पे आ गया टोटल मध्य प्रदेश। और फिर आता है यहाँ पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में थोड़ा सा टच होता है, वो आता है झारखंड। झारखंड आ गया। और फिर आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। फिर एंटर करती है अपने बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद में इधर आता है त्रिपुरा और इधर मिजोरम। त्रिपुरा से होती हुई मिजोरम से निकल जाती है। तो कितने राज्य हुए? ये हो गया गुजरात, हो गया राजस्थान, हो गया मध्य प्रदेश, हो गया छत्तीसगढ़, हो गया झारखंड, हो गया वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गए। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। नेक्स्ट है मानक समय रेखा, मीन स्टैंडर्ड टाइम। जिस वो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री
डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि जो वर्ल्ड का टाइम है उससे प्लस 5.5 घंटे आगे है। ये कहां से कहां तक गुजरती है? ये गुजरती है अपने, सबसे पहले हो गया नेपाल, ऊपर सबसे पहले हो गया नेपाल, नेपाल में एंटर करती है। इसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश, ये आ गया, यूपी आ गया, यूपी के बाद में आता है मध्य प्रदेश, इधर ये एमपी आ गया, मध्य प्रदेश के बाद में आती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में इधर आ गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, 1 2 3 4 5, ये गुजरती है 5 राज्यों से। यही क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अपने जो इंडिया है उससे कौन कौन से देश टच होते हैं। सबसे पहले यहाँ से गुजरात से लेकर और यहाँ तक जम्मू कश्मीर तक, ये कौन सा देश आता है? ये आ गया पाकिस्तान, ये आ गया पाकिस्तान। और यहां से थोड़ा सा इतनी दूरी पर ये टच होता है, वो आता है 106 किलोमीटर का, वो आ गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आ गया। और अफगानिस्तान के बाद में जो सीमा लगती है वो लगती है यहाँ तक, नेपाल तक लगती है चाइना की, चाइना की सीमा लगती है। नेपाल, फिर आ गया नेपाल आ गया, नेपाल के बाद में यहाँ पर है सिक्किम, सिक्किम पे थोड़ा सा चाइना टच होता है। इसके बाद में यहाँ पे आ गया भूटान, भूटान के बाद में फिर से चाइना टच होता है, जो कि इधर आंध्र प्रदेश तक है, ये चाइना की लाइन होगी। और इधर यहां से लेकर और यहां तक मिजोरम तक आ गया म्यांमार, ये कौन सा है? म्यांमार। और म्यांमार के बाद में यहां से लेकर त्रिपुरा से लेकर ये टोटल ये लाइन है, ये बाउंड्री टच होती है बांग्लादेश से, बांग्लादेश, जिसकी सीमा है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की सीमा टच होती है। और इधर होती है 106 किलोमीटर की। क्वेश्चंस पूछ ले सबसे कम सीमा कौन से देश की लगती है, वो लगती है 106 किलोमीटर, जो कि अफगानिस्तान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य, कौन से देश की लगती है, वो लगती है बांग्लादेश की, जो 4096 किलोमीटर है। इसमें से बेसिक बेसिक जो मैंने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। एक और पूछ ले, जैसे इधर श्रीलंका है और एक जो ब्रिज है जो अपने भगवान श्री राम ने बनवाया था, उस ब्रिज को हम क्या बोलते हैं? उस ब्रिज को हम बोलते हैं आदम ब्रिज, आदम ब्रिज, आदम ब्रिज बोलते हैं। और इधर एक पंबन द्वीप भी है, इसको हम बोलते हैं पंबन द्वीप। इस ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी को हम क्या बोलते हैं? इस खाड़ी को हम बोलते हैं पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट, इंग्लिश में बोलते हैं पाक स्ट्रेट। और ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी को हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये होगी मन्नार की खाड़ी।